हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्रकाशित वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट आईटीआई की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया से लेकर उसकी योग्यता, एग्जामिनेशन का क्या स्कीम है, फीस कितनी देनी है आपको, कितने नंबर्स ऑफ सीट हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग एस्पिरेंट पे। तो देखिए, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की जो वैकेंसी है, ये वाइस प्रिंसिपल आईटीआई की वैकेंसी कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं है। ये वैकेंसी हर एक 4 साल 5 साल के अंतराल पे आती है। तो इस वैकेंसी का टेक्निकल वाले बच्चे बहुत इंतजार करते हैं। तो आई होप ये आपके लिए एक नई उम्मीद लेके आया है। तो इसको आप पहले समझिए कि स्कीम क्या है, कितने नंबर्स ऑफ सीट है, और फिर इसकी तैयारी को कैसे करना है, ये भी मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। कितनी नंबर ऑफ सीट है सर? टोटल नंबर ऑफ सीट जो है सर, वो है आपकी 36। कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है आपकी? टोटल नंबर ऑफ सीट है आपकी 36। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि बड़े पद के सीट्स की संख्या कम ही आती है। ये 36 सीटों की संख्या है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एमबीसी का उन्होंने एक पूरा सेगरेशन दिया हुआ है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या दी हुई है। ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन के बारे में बच्चा दिया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये 2 पॉइंट पढ़िए आप। कह रहा है कि सेकेंड क्लास डिग्री इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। मतलब अगर आपकी डिग्री है किसमें, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, तो आप वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। ठीक है, और 1 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग लैंग्वेज होना चाहिए हिंदी का, और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो राजस्थानी कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। आगे लिखा है इसमें कि इसमें कौन कौन से बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें लिखे हैं कि इसमें ये लिखा है इसने कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष के छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपकी एग्जामिनेशन 8th सेमेस्टर की होने वाली है, या उस वक्त तक आपकी डिग्री पब्लिश हो जाएंगी, तो फ्रेशर्स भी बच्चा इसमें अलाउड है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, लेवल 14 का जॉब है, 5400 ग्रेड पे लिखा हुआ है इसमें, 5400 ग्रेड पे का नौकरी है ना। आयु वर्ग कितनी होनी चाहिए? आयु वर्ग 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष होना चाहिए अधिकतम जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अदर कैटेगरीज के उसी हिसाब से उन्होंने दिया हुआ एज। तो चलिए, ये तो हो गई आयु की बात। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आयु वर्ग की छूट। ये तो जो भी लोग राजस्थान से हैं, अगर आप बैकवर्ड क्लास में हैं तो 5 साल का, 10 ईयर्स, इसी तरह से सारे अपर एज लिमिट का इन्होंने दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। चयन की प्रक्रिया क्या है? चयन की प्रक्रिया है कि चयन की प्रक्रिया देखते हैं। चयन की प्रक्रिया क्या है? अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से होगा। आपके रिटन टेस्ट होंगे। क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। बच्चा क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होने वाला है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होना है आपको। और इसमें कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये देखते हैं। चलिए, इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि आगे देखते हैं इसको, है ना। परीक्षा कब होने वाला है वो कह रहा है कि आपको बता दी जाएगी।
लास्ट डेट क्या है एग्जाम्स फॉर्म भरने का, तो वो है आपका, वो लास्ट डेट है सर आपका, लास्ट डेट है 8, लास्ट डेट है आपका 8 अगस्त 2024। कब है? 8 अगस्त 2024 इसके फॉर्म भरने की आखिरी तिथि। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरना कैसे है आपको? भरने के लिए आपको ये वाला लाइन पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है? sso.rajasthan.gov इन पे जाना है, वहाँ लॉगिन करके एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है और सारी चीज़ों को वहाँ से आप प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर rpsc.rajasthan.gov इन पे भी जाके अप्लाई ऑप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आप या तो एसएसओ के थ्रू भी भर सकते हैं या फिर आरपीएससी के साइट के थ्रू भी भर सकते हैं, दोनों के थ्रू आप जाएंगे, एक ही लिंक से सारा फॉर्म भराएगा। चलिए आगे क्या दे रहा है? आगे दिया है इसने कि चलिए फॉर्म की कीमत बहुत कम है। ये इन्होंने दिया है 600 रुपये फॉर जनरल एंड 400 रुपये फॉर जो नॉन रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं। तो 600 रुपये आप कहाँ, आप दूसरे स्टेट में 1500 रुपये लगते हैं, उसके रेस्पेक्ट में तो कम ही पैसा है ना, इसको आप भर दीजिए यहाँ से। आप देखते हैं हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, इसको देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम को आप। इसमें क्या है कि आपके सब्जेक्ट चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रोविजंस दिया हुआ है ना। तो ये इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है और 15 नंबर का इंटरव्यू। तो टोटल कितने हो गए बताइए? 150 नंबर रिटेन, 15 नंबर इंटरव्यू, तो 165 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग और सिलेबस सारा दिया हुआ है इसमें। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया हुआ है, इसको ये मुझे लग रहा है कि यूनिक है, ये किसी और में मैंने आज तक नहीं देखा। क्या दिया हुआ है? ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस, हर एक क्वेश्चन के पास 5 ऑप्शंस होंगे और आपको मैंडेटरी है हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस को फिल करना है। इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये हुआ कि ABCDE 5 ऑप्शंस हो, उसमें से A to Z A to D जो होगा वो आपके आंसर वाले ऑप्शंस होंगे कि ABCD में क्या सही है। लेकिन डी ऑप्शन उसके लिए भरना है जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आपने 150 क्वेश्चन में आपने 100 क्वेश्चन बनाए और 50 क्वेश्चन आपने नहीं बनाए, आपको नहीं आ रहा, तो जो क्वेश्चन आपने नहीं बनाए उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी फिल करना पड़ेगा। तो उसको क्या फिल करेंगे? उसमें आप ई ऑप्शन फिल करेंगे, और अगर आपने ई ऑप्शन फिल नहीं किया तो आपके नेगेटिव का 1 नंबर जाएगा। ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करो। क्लियर है? ये पहली बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है, दूसरे स्टेट्स में से होते नहीं है। यहाँ पे जो छोड़ने की प्रक्रिया है उससे बचने का ये तरीका बनाया गया है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है? ये सारे कुछ लोकल पॉइंट्स हैं, ये आपको सबको पता होता है, इसमें कुछ नई बातें हैं। कुछ सिलेबस के बारे में दिया है क्या, इसमें देखते हैं। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ये तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब होगा ये। हाँ बच्चा, इसमें ये है कि आप किसी भी गलत इंफॉर्मेशन को आप प्लेस नहीं करेंगे। तो लास्ट डेट मैंने कब बताया? लास्ट डेट है सर 8 अगस्त। कब है? 8 अगस्त तक फॉर्म है। शुरू कब हुआ है? 20 जुलाई को शुरू हुआ है सर। कब शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है 20 ये शुरू हुआ है 20 जुलाई को। चलेगा कब तक? 8 अगस्त तक चलेगा। फॉर्म की कीमत कितनी है? तो 600 रुपये। भर कौन कौन सकता है? सारे बीटेक वाले बच्चे भर सकते हैं, जो अगर केमिकल और मैकेनिकल का छोड़ है ना, ये सारी दी हुई इसमें। चलिए ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। ये क्या है? सेवा काल। अच्छा ये फॉर्मेट दिया हुआ है ना, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। चलिए
तो इस फॉर्मेट में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब बच्चा इसकी तैयारी कैसे करे? अब देखिए, तैयारी करने के लिए क्या है कि आप सबसे पहले तो इसके सिलेबस को देखिए, सिलेबस क्या दिया हुआ, सिलेबस के हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए और प्लानिंग के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए। देखिए, इस तरह के जो चुनिंदा पोस्ट होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी रेगुलर, ऐसे पोस्ट लगातार नहीं आते। तो ऐसे पोस्ट के लिए आपको हमेशा सजग रहना चाहिए। पुराने वर्षों के क्वेश्चंस को पढ़िए। आप बोलेंगे तो मैं पुराने वर्षों के क्वेश्चंस भी अपने चैनल्स पे लेके आऊँगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सारी चीज़ें मैंने बता दी, योग्यता क्या है, कौन भर सकता है, क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, फीस कितनी है, रेस्ट जो अदर डिटेल्स हैं आप उनको एक बार अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सबके लिए उपयोगी नहीं है, कुछ चीज़ें आपके लिए फिल पॉइंट्स। तो ये ओवरऑल एक क्या था, हमारा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में था। तो चलिए, अगर आपकी कोई और क्वेरीज आपके मन में हो तो अपने कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।